जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है और त्रिकोणमिति में जो है 8.1 का जो है आज हम छठा सवाल बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम जो है 5 तक सवाल बता चुके हैं और आज जो है छठा सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा छठा सवाल 8.1 का। तो हमारे पास सवाल जो है वो सवाल क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए हमको बोल रहा है कि कोई त्रिभुज होगा, ठीक है। उस त्रिभुज में क्या है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तथा हमें दिया क्या है cos ए बराबर cos बी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, ये चीज़ हमें दिखाना है। तो बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे। तो बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये रहा हमारा त्रिभुज। चलिए ये हमारा त्रिभुज रहा। तो ये थोड़ा सीधा कर देते हैं, टेढ़ा हो जाता है। चलिए तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। और देखिए बोल रहा है ये तो हो गया समकोण। तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और न्यून कोण, तो ये कोण 90 डिग्री से छोटा है और ये भी 90 डिग्री से छोटा है, यही दोनों क्या हो गया, न्यून कोण। अब ए और बी है हमारे पास न्यून कोण। तो ए हम यहाँ भी दे सकते हैं और बी वहाँ दे सकते हैं। अगर ए वहाँ देंगे तो बी यहाँ देना पड़ेगा। तो चलिए ए यहाँ दे दिए और बी हम यहाँ दे दिए, यही हो गया हमारा, ये हो गया न्यून कोण। ए और बी क्या हो गया, न्यून कोण। और ये हमारा 90 डिग्री है। तो ए बी और इसके साथ क्या सेटिंग होता है, सी का। तो ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ए बी सी। तो चलिए हम पहले मान लेंगे, ये त्रिभुज हम माने हैं तो लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, इस तरह से। तथा हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है यहाँ पे cos ए बराबर cos बी। तथा हमें दिया है, हमें क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। और हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो चलिए इस त्रिभुज में ये कोण ए और कोण बी हो गया न्यून कोण, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि cos ए यानी cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा हो जाता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो इसमें ए के अनुसार तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और कर्ण तो ये बड़ा भुजा हो जाएगा। तो चलिए तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के अनुसार, तो आधार बट्टे कर्ण। तो ये लंब हो गया ए के अनुसार और ये आधार हो गया। तो आधार का नाम क्या है, ए सी। अब बट्टा में कर्ण कितना है, तो कर्ण है ए बी, इस तरह से। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब इस साइड क्या है, cos बी यानी cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, वहीं आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो b के अनुसार तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और कर्ण ये है, तो कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता। तो b के अनुसार ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पे b के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का मान BC। तो BC अब भट्टा में कर्ण, तो हम दे दिए यहाँ पे BC और कर्ण का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा AB। कर्ण का मान हो गया AB, इस तरह से।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी जो है ए बी से कट जाएगा, तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। तो देखिए ए सी बराबर बी सी, तो इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो ए सी जो है बी सी के बराबर हो गया, यानी ये ए सी जो है बी सी के बराबर हो गया। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में होता क्या है कि जब भी आपको कोई दूगो भुजा बराबर हो जाए तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। इसी प्रकार अगर कोई त्रिभुज इस तरह से है और हम अगर ये इसमें कर दें कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, अर्थात ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए सी बराबर बी सी हो गया, अर्थात इस भुजा के बराबर ये भुजा हो गया, तो इसका मतलब इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इतना, तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको सिद्ध करना था, हो गया, बहुत छोटा प्रूफ था, PROVED प्रूव्ड। क्योंकि ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो प्रूव्ड ठीक है था, प्रूव्ड, क्योंकि लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि सम्मुख भुजा नहीं सॉरी समान भुजा के, चूँकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, इस तरह से। तो बहुत छोटा प्रूफ था, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा 7वां सवाल 8.1 का। तो हमारे पास सवाल क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें क्या ज्ञात करना है। पहला सवाल में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और हमारा दूसरा सवाल है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो ये कि थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा और एक जो एकदम सीधा साधा। तो हम लोग पहले सीधा साधा देखते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा सर लंबा प्रोसेस बनाइए जिसमें एकदम इसी में मान आप रख के इसको सोल्व कीजिए, तो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो वैसा भी हम बनाएंगे, लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा शॉर्ट वाला हम बनाएंगे। तो शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, चूँकि दिया है, क्या है, चूँकि दिया है क्या चीज़, cot थीटा बराबर कितना दिया है हमें, तो 7/8, ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ये चीज़ हमें दिया है। तो हमें बनाना है ये सवाल, तो लिखेंगे। तो हमें पहला सवाल बना रहे हैं हम लोग, देखिए। तो सवाल क्या है हमारे पास, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ही मतलब बना के छोटा कर देते हैं ताकि हमें आसान हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसका अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो दोनों होता है, इसी को लोग आगे पीछे करके लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों में समान है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, दोनों में समान है, प्लस माइनस का अंतर है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी दोनों में एकदम समान है, अंतर क्या है, प्लस माइनस का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या करेंगे, एक का तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब बट्टा में इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से अब देखिए आप लोग, हम पहले बता चुके हैं ये चीज़। आइए हम बगल में आते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला आप लोग बताए हैं। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मान चाहिए तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बदला में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप लोगों को अलग से हम बता चुके हैं, आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाके देखिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब क्या होगा, जिस तरह से अगर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से होता है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा है तो हम जो अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा का बदला में कॉट थीटा जो लिखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसके बदला में कॉट थीटा क्या करेंगे, लिख देंगे। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका रूल, इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ऐसा भी सोच सकते हैं। और देखिए कॉट थीटा का मान हमको दिया हुआ है 7/8, तो क्यों ना हम यहाँ पे कॉट थीटा की जगह पे 7/8 दे देंगे। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 7×7 = 49 और 8×8 = 64। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ये सातवां का पहला बन गया। और देखिए सातवां का दूसरा, तो सातवां का दूसरा आप लोगों को दिख ही रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान पूछ रहा है, तो सेम हो जाएगा, लिख देंगे खाली यहाँ पे दूसरा सवाल। और कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान दिया है 7/8 और स्क्वायर है, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। इस तरह से हो गया पहला और दूसरा सवाल दोनों कंप्लीट। तो चलिए इस तरह से हम लोग देख लिए। और देखिए इसका एक और तरीका है, अगर आप लोग को ये सूत्र नहीं आता है तो आप लोग ये तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो वही सब करके आप लोग इसमें पूरा मान पुट कर सकते हैं। तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि हम एक त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज जो बनाएंगे तो उस टाइम में हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार और लंब हमारे पास में है, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कर्ण का मान, क्योंकि जब साइन थीटा का मान जो निकालेंगे तो उस टाइम में लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण का जरूरत पड़ जाएगा। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा कि उस टाइम में भी क्या होगा, कर्ण का जरूरत पड़ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर उस तरह से भी आप लोग बनाइए, तो हम उस तरह से बना के देंगे। तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये रहा हमारा अगला सवाल। तो ये हमारा अगला सवाल 8 नंबर सवाल है 8.1 का, ध्यान दीजिए। तो यदि हमें सवाल दिया है कि यदि 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10² a बटे 1 + 10² a बराबर cos² a - sin² a है या नहीं। अगर हम प्रूव करेंगे इतना और ये दोनों बराबर हो गए, LHS बराबर RHS आ गया, तो इसका मतलब इतना बराबर इतना है। अगर नहीं आया दोनों बराबर तो नहीं है। यही हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ऐसे सवाल के लिए भी हम क्या करेंगे, अपने एगो त्रिभुज मान लेंगे, ठीक है, ताकि जिससे क्या होता है हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं आंसर यहाँ से और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है, माना कि क्या करना है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण
त्रिभुज है, मान लिए। तो चलिए यहाँ पर मान लिए हैं तो लिख भी देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो बना लिए हम लोग समकोण त्रिभुज, और ये हमारा समकोण त्रिभुज रहा। और देखिए यहाँ पे त्रिभुज का नाम ABC रखे हैं। तो ए कहाँ पे है हमारा, थीटा का जगह ए है, तो ए या तो यहाँ देंगे या यहाँ देंगे। तो चलिए जब ए एक ही वाला बात है तो यहाँ पे देते हैं ए, और ये रहा हमारा यहाँ B और यहाँ C दे दिए इस तरह से। तथा क्या लिखेंगे, तथा हमें दिया है, तथा हमें दिया है। तो क्या दिया है, तो दिया है हमें क्या चीज़, तो 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो ऐसा सवाल आप लोग बना चुके हैं, कुछ स्टेप इसका आगे कैसे किया जाता है वो चीज़ आप लोग जानते हैं। तो देखिए cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। और cot A बराबर 4/3 हो गया। तो cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टे लंब। तो A के अनुसार आधार कौन सा होगा, A के अनुसार आधार कौन सा, तो A के अनुसार ये तो लंब हो गया, तो आधार ये हो जाएगा, ये कर्ण चेंज नहीं होगा। तो A के अनुसार लंब ये और आधार ये, तो आधार का नाम AB। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB। और देखिए यहाँ पे, और लंब कौन सा, A के सामने वाला लंब, तो लंब का नाम है BC। तो BC है हमारे पास, ये और ये है, लेकिन हमें इसका मान नहीं है, इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम में जब हम ये सवाल बनाएंगे, ये तो बनाएंगे तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगा कर्ण का, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में हमें कर्ण का जरूरत पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बट्टे कर्ण, और sin थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बट्टे कर्ण। इसीलिए हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का नाम क्या है, AC। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, चूँकि AB बराबर 4 और BC बराबर कितना, 3, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम AC का मान निकालेंगे। तो AC तो कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट के अंदर में दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इस तरह से, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है, 4, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, इस तरह से। तो हम दे दिए, और 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 रूट में फंसता नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से हम देख लिए कि इसका मान आ गया 5, और AB का मान कितना है, AB का मान है 4, और BC का मान कितना है, ये 3। इस तरह से मान बिठा दिए। अब ये हमारा इस त्रिभुज का में जितना भी मान का जरूरत था वो सारा मान हमारे पास में है अभी। अब क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। तो हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लिख के, तो हमें क्या सिद्ध करना है। तो लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या सिद्ध करना है। तो 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये चीज़ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है या नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो इधर तो जगह है नहीं, तो यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो देखिए इसको हम बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, यानी LHS को हम लोग हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं और RHS को दायां पक्ष। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं। तो LHS से हम चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे LHS से। तो चलिए यहाँ पे आप LHS देखिए, चाहे वहाँ देखिए। तो LHS से, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या है
1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। और क्या हो गया, तो देखिए 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ए के अनुसार लंब ये हो जाएगा, तो लंब का नाम के क्या है, तो लंब का नाम है बी सी, बट्टा में जो आधार है, आधार का नाम है ए बी, इस तरह से। और स्क्वायर लगा है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर बट्टा है तो बट्टा 1 प्लस, और क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर ए, यहाँ भी 10 थीटा बराबर, तो वही होगा बी सी बट्टे ए बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे इस तरह से। और हम सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए, तो 1 माइनस बी सी का मान कितना है 3, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4, तो इसका ऐसे करके हम स्क्वायर कर देंगे 1 अब प्लस, तो यहाँ भी वही 3/4 करके स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस 9/16, और फिर यहाँ पे 1 प्लस 9/16, इस तरह से। और आगे बढ़ते हैं तो इसको घटा, जब एक में से 9/16 को घटाएंगे तो आप इस तरह से घटा सकते हैं। घटाने के लिए बट्टा में आप 1 दीजिए, बट्टा में 1 दीजिए, फिर इसका लघुत्तम करके आप घटाइएगा। तो घटाने के बाद कितना आएगा हम बताते हैं डायरेक्ट। देखिए 1 और 16 को आप गुना कीजिए, 16 का 16, और 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7/16। और बट्टा में देखिए 1 में अगर जोड़ेंगे 9/16 को, तो आप बट्टा में 1 दे करके बट्टा वाला जोड़ करके आप जोड़िए, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 16 का 16, 16 में से 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, तो 25 बट्टा कितना हो जाएगा हमारे पास 16। इस तरह से जब इसका हम जोड़ेंगे तो चलिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको पलटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा 60/16 आगुने। इसको जब पलटाएंगे तो 16/25, और ये 16 से 16 क्या हो जाएगा टपक जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 7/25। ये हमारा LHS का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे RHS को सोल्व करेंगे। अगर RHS का मान अगर 7/25 आया तब तो इतना बराबर उतना है, और नहीं तो नहीं है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे अब RHS से, तो क्या है RHS, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ए के अनुसार क्या है, लंब ये है तो आधार ये है, यानी ये हो जाएगा ए बी बट्टे कर्ण का नाम क्या है ए सी, तो ए सी दे दिए। स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का नाम क्या है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब, यानी बी सी बट्टे कर्ण, कर्ण का नाम क्या है ए सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए सी दे देंगे और स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर दिए। चलिए अब क्या है कि ए बी का जो मान है वो दे देंगे, तो ए बी का मान है 4, अब बट्टा में कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी सी का मान फिर से कितना है, तो बी सी का मान है 3, और ए सी का मान कितना है 5, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो चलिए 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 25, तब 25 का 25, तब 16 का 16, माइनस 25 का 25, तब 9 का 9, और 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7, और 7/25। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी 7/25, और उसको हम सोल्व किए तभी हमको आया 7/25। इसका मतलब क्या कि LHS क्या है RHS के बराबर है, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS क्या है हो गया प्रूव, ये चीज़ हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम देखते हैं अगले दिन और सवाल को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। चलिए।